तो भेज चुके हैं। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। अगर हमको किसी के बारे में जानकारी लेना है तो हम कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ें, तो वो है इतिहास। इतिहास इसे कहते हैं कि जो हमको हजारों वर्ष पुरानी बातों को अगर हमको पता करना है तो हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण पाषाण माने होता क्या है? तो पाषाण माने होता है पत्थर, और पाषाण माने होता है काल, और पाषाण माने होता है समय। तो ये है पाषाण। अच्छा, अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। तो नंबर 1 है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। नंबर 2 है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और जो नंबर हमारा तीसरा है वो है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि पुरा पाषाण काल में पुरा पाषाण है क्या? तो पुरा पाषाण काल में मानव को जो चीजें मिली, उन चीजों में, उस एविडेंस में हमको कुछ लेखनी भी नहीं, तो उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। पुरा पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन पूछेगा कि पुरा पाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई वस्तु ये कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे कि पुरा पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम आग की खोज की थी। अच्छा, अब आग की खोज कैसे की? पुरा पाषाण काल में मानव जब पत्थर के औजार बनाता था तो पत्थर के औजार कोई सुडौल नहीं थे, कोई उनका तरीका नहीं था कि इस आकार के होंगे या इस आकार से। पत्थरों को पत्थरों से तोड़ा जाता था और फिर उनसे औजार बना लिए जाते थे। अच्छा, पुरा पाषाण काल में हमने देखा है कि मानव नदियां, तालाब, झील, नदियां, तालाब, झील और खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करता था। खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करता था। क्यों? सवाल उठता है कि क्यों मानव, पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो नदियां, तालाब, झील और खुले आसमान के नीचे क्यों रहना पसंद करता था? नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, झीलों के किनारे। कारण ये था कि जो जंगली जानवर पानी पीने के लिए आए तो उसमें मानव को शिकार करने में बहुत जो है आसानी होती थी। अब ये कैसे पता चलेगा कि मानव झुंड में रहता था? तो मिर्जापुर में, मिर्जापुर ये एक उत्तर प्रदेश का जिला है, यूपी का एक जिला है जिसका नाम है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में कुछ गुफाओं की खोज की तो उन गुफाओं में पाया गया कि मानव झुंड में रहते थे, क्योंकि उन गुफाओं में मानव के जो झुंड में चित्र थे वो चित्र उसमें बने हुए थे। तो इससे ये पता चलता है कि मानव गुफाओं में रहता था और समूह में रहता था, तो इसलिए नदियां, तालाब, झीलों के किनारे रहता था, तो उनमें उनको शिकार करने में जो है आसानी होती थी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं बेसिक हम लोग तैयार कर लेंगे, और अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव जिन वस्तुओं को पाता था या जो मनुष्य को जो एविडेंस मिले
तो उन पे जो लिपियां लिखी गई थी उन लिपियों को मानव पढ़ सकता था, पढ़ सकता था। और मध्य पाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम कौन से काल में पशुओं को पालना प्रारंभ किया था। तो मानव द्वारा मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा पालतू पशु जो है वो कुत्ता है। तो मध्य पाषाण काल में मानव ने जो सर्वप्रथम पशु पाला था वो कुत्ता था। ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या होता था, मानव जो औजार पत्थरों के बनाता था तो उनके सुडौल आकार होते थे। पत्थरों को पत्थरों से तोड़ता था, फिर उन पत्थरों को सुडौल आकार देता था। अच्छा, पहले जो पुरा पाषाण काल में औजार होते थे तो वो इस तरीके के होते थे, उनका कोई आकार नहीं था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल की बात आती है तो इसमें मानव नुकीले इस तरीके के जो है औजार, पत्थरों के जो है औजार मानव बनाना सीख गया था। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल की। जो नवपाषाण काल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में मानव सीख चुका था। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे ये कोई प्राकृतिक चीज आई थी, तो उन प्राकृतिक चीजों में मानव घासों को इकट्ठा करता था। उन घासों में सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम पाए जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, वो गेहूं। नवपाषाण काल में गेहूं की खोज हुई थी। अच्छा, ये उसी समय का गेहूं कहीं रह गया होगा, तो वही गेहूं आज की एक प्रजाति होती है गेहूं की। ठीक है। अच्छा, नवपाषाण काल में ही मानव डलिया बनाना, नवपाषाण काल में मानव डलिया बनाना सीख गया था, चटाई बनाना। मानव चटाई भी बना लेता था। और इसी नवपाषाण काल में मानव ने खुदाई की थी। ठीक, मानव ने खुदाई की थी। ठीक, तो नवपाषाण काल में ही अच्छा चटाई भी बनाया और डलिया भी बनाया। ठीक, और मानव ने सर्वप्रथम जो औजार बनाए थे लोहे के वो था कुल्हाड़ी और हत्थेदार कुल्हाड़ी। ये थी हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया, ये मानव द्वारा बनाए गए औजार थे। अच्छा, इसी काल में प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी पाषाण काल में कुछ लिपियां लिखी जाती थी। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ताम्र लिपि किसे कहते हैं। ताम्र लिपि किसे कहते हैं? ठीक, तो ताम्र लिपि किसे कहते हैं? ठीक, तो तांबे के पतले पन्नों पर लिखे जाने वाले लेख ताम्रलिपि किसे कहते हैं? तो तांबे के पतले पतले, मतलब जैसे धातु तांबा होती है तो उन तांबे के धातु में उसको पतला किया तो उसी में लेख लिखा गया उसी पन्ने पर, तो ताम्रलिपि होता है। अच्छा, एक होता है भोजपत्र। भोजपत्र क्या होता है? एक भुज नामक पेड़ होता है। भुज नामक पेड़ के
पत्तों पर लिखे जाने वाले लेख, पत्तों पर लिखे जाने वाले लेख। ताम्र के पत्तों पर लिखे जाने वाले, सॉरी, गुड़ जनावर के एक पेड़ होता है, ठीक है, उसी के पत्तों पर जो लेख लिखे जाते हैं उसको भोजपत्र कहा जाता है। अच्छा, एक स्तंभ लेख होता है, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या होता है? तो पत्थरों के खंभों पर, पत्थरों के खंभों पर लिखे जाने वाले लेख। तो स्तंभ लेख होता है कि पत्थरों के कुछ खंभे होते हैं, उन पे जो लेख लिखे जाते हैं उसको स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अच्छा, तो स्तंभ लेख हो गया। एक होता है शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? शिलाओं, पत्थरों, यहां पर लिख सकते हैं बड़े पत्थरों, बड़े पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं, पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें शिलालेख कहा जाता है। शिलाओं, बड़े पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं उनको शिलालेख कहा जाता है। ठीक, एक ताड़पत्र होता है, ताड़पत्र क्या होता है? एक ताड़ नामक वृक्ष होता है, ताड़ नामक वृक्ष के पत्तों पर लिखे जाने वाले लेख, लिखे जाने वाले